हेलो एनीमे के दीवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम मार्शल गॉड असुरा की 3 पार्ट को कवर करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग को रॉयल किरण पैलेस के चीफ एग्जीक्यूटिव मुलान ने बुरी तरह से हर्ट कर दिया था और गोंगलियान को बचा लिया था। और मुलान चूफेंग को चैलेंज देके गया था कि इसका बदला गोंगलियान तुमसे जरूर लेगा। जिसके बाद ज़ुगलियान चूफेंग को घर ले आए थे और उन्होंने उसे ट्रीटमेंट दिया था। और चूफेंग की अंदर की आवाज यानी उसकी स्पिरिट वर्ल्ड मुलान की हिट की वजह से हीलिंग में जा चुकी थी। उस चैलेंज को लेकर ज़ुगलियान को चूफेंग की चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने चूफेंग के लिए किसी पैक सपोर्टर को ढूंढने की बात करी थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल पैलेस के चीफ एग्जीक्यूटिव मुलान को दिखाया जाता है, जो कि गोंगलियान को लेके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और वो गोंगलियान की माँ का दिया हुआ लेटर भी पढ़ रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि मुलान गोंगलियान के नाजायज पिता है और ये बात अभी गोंगलियान को पता नहीं है। गोंगलियान होश में आते ही डर जाता है और मुलान से पूछता है कि आप कौन है और आपने मुझे क्यों बचाया है। तो मुलान उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं किरण रॉयल पैलेस का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, क्या तुम चूफेंग से बदला चाहते हो। तो पहले तो गोंगलियान डरा था इसलिए मना कर देता है, लेकिन ओल्ड मैन मुलान के बहकाने पर वो बदला लेने के लिए राजी हो जाता है। तो मुलान गोंगलियान को ये कहते हुए वादा करता है कि मैं तुम्हें 1 साल में शुआनवू के 6 लेवल का ब्रेक थ्रू करवा दूंगा। तो ये जान के गोंगलियान ओल्ड मैन मुलान को शुक्रिया करने लगता है। और अब सीन क्विंगलोंग सेट की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ ज़ुगलियान चूफेंग से अपने फ्लाइंग ईगल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो चूफेंग को इस ईगल की सवारी करा के सूरा टावर ले जाने वाले थे, जहाँ चूफेंग को घोस्ट ऑफ सूरा टावर के टेस्ट को पार करके फ्रूट ऑफ रियल्म लेना है। ज़ुगलियान चूफेंग से कहते हैं कि इस फ्रूट को कैप्चर करने से तुम ग्रेटेस्ट स्पिरिट्स गिल्ड को ज्वाइन कर पाओगे, जो तुम्हें बैक सपोर्ट देगा और यही एक तरीका है तुम्हें खुद को मुलान से सेफ रखने का। तभी वहाँ सुमी रोते हुए आती है और चूफेंग को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद शंगुआनशन वापस आया था और उसने मेरे पापा को धमकाया और मुझसे जबरदस्ती शादी कराने का फैसला भी करवा लिया। तो चूफेंग सुमी से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो रोते हुए सुमी भी हाँ कहती है। तो चूफेंग सुमी से वादा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सुजाकू सिटी आके जरूर बचाऊंगा और तुम्हारे रुलाने वाले शंगुआन फैमिली का अस्तित्व मिटा दूंगा। अब ज़ुगलियान चूफेंग को सूरा टावर जाने के लिए कहते हैं। तो चूफेंग सुमी को ये कहते हुए चला जाता है कि वो 1 महीने के बाद आके इंसाफ जरूर करेगा। चूफेंग को ईगल पर बैठता देख ये बंदा ख्वाहिश जताता है कि काश मुझे भी ईगल पर बैठने को मिलता। तो इसके बगल वाला बंदा कहता है ये तो आसान है, पहले गोंगलियान को डिफीट करो फिर ज़ुगलियान को अपना मास्टर बनाओ। और ये बात सुन के सुमी भी शौक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी चूफेंग गोंगलियान को डिफीट कर देगा। इधर ज़ुगलियान और चूफेंग ईगल की सवारी करते करते सूरा टावर की तरफ जा रहे होते हैं। जाते जाते चूफेंग ज़ुगलियान से पूछता है कि जब वो फ्रूट ऑफ रियल्म इतना ही प्रीशियस है तो वो लोग उसे खुद क्यों नहीं ले लेते। तो ज़ुगलियान उसे बताते हैं कि ज़ेड स्पिरिट गिल्ड और ज़ेड क्लेन के बीच एक एग्रीमेंट है कि सूरा टावर के टेस्ट सिर्फ यंगर जनरेशन के लोग ही दे सकते हैं। अब ये लोग सूरा टावर पहुंच जाते हैं और ईगल को वापस भेज देते हैं। अंदर एंटर करने से पहले ज़ुगलियान व्हाइट रॉब स्पिरिट का क्लॉथ पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपनी आइडेंटिटी जितनी कम रखी जाएगी उतने ही सूरा टावर में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ सारे व्हाइट रॉब स्पिरिट के लोग ही थे। तो चूफेंग ज़ुगलियान से पूछता है कि सब आपके ही व्हाइट रॉब स्पिरिट के लेवल पर क्यों है। तो ज़ुगलियान कहते हैं कि बस ये सब व्हाइट रॉब्ड है, लेकिन मैं व्हाइट रॉब फिजिक हूँ और ये लोग व्हाइट रॉब कैटेगरी में सबसे लोएस्ट हैं। वो चूफेंग को ये भी बताते हैं कि व्हाइट रॉब के ऊपर ग्रे और ब्लू रॉब्स होते हैं, जो कि मिलना बहुत ही रेयर है। और जहाँ तक मुझे पता है पूरे कुआइशो सिटी में सिर्फ 2 ग्रे रॉब्ड ही होंगे। तो चूफेंग को ये जान के बहुत ही आश्चर्य होता है, क्या सच में ये लोग इतने रेयर होते हैं। ज़ुगलियान चूफेंग से कहते हैं कि जैसी तुम्हारी अभी की कल्टीवेशन है उस हिसाब से तुम सूरा टावर के लेवल 1 को तो पार कर ही लोगे और इस गिल्ड की व्हाइट रॉब तुम्हें मिल जाएगी, जिससे ये स्पिरिट गिल्ड तुम्हारा बैक सपोर्ट बन जाएगा। जिसके बाद कुआइशो सिटी में तुम्हें कोई भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। अब ये दोनों ही एंट्री प्लेस पे आ गए थे, जहाँ सैकड़ों लोग टेस्ट देने के लिए लाइन में लगे हैं। ज़ुगलियान चूफेंग को सूरा टावर दिखाते हुए बताते हैं कि इसमें 4 लेयर्स हैं और हर एक लेयर के बाद एक लेयर टफ होते जाता है। नाम दर्ज करने के लिए ये बंदा आवाज लगाता है। तो ज़ुगलियान चूफेंग को लेके आते हैं, पर ये बंदा व्हाइट रॉब देख के चूफेंग को हल्के में लेता है और ज़ुगलियान की बेइज्जती करता है। तो चूफेंग गुस्से में आके इस बंदे को गले से पकड़ लेता है। ये सब देख के ये बंदा चूफेंग की बेइज्जती करते आता है और इस बंदे का नाम वूफान है। वूफान आते ही एंट्रीमैन से चूफेंग के सेट के बारे में पूछता है। तो जब उसे एंट्रीमैन से पता चलता है कि चूफेंग क्विंगलोंग सेट का स्टूडेंट है, तो वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो तो एक 2nd क्लास सेक्ट है। तो ये सुन के चूफेंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर मैं वेस्ट हूँ तो तुम क्या हो। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हारे कंपैरिजन में मैं तो बहुत ही ऊंचा हूँ। और ये कह के वो चूफेंग का मजाक उड़ाने लगता है। तो चूफेंग भी झटके में उसे अपने पैरों के तले ले आता है और उससे कहता है कि मेरे सामने तुम बस एक कीड़े हो। ये सब देख के चूफेंग के सामने एक बंदा आता है जो चूफेंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम गूबो है और मैं स्पिरिट ऑफ रियल्म गिल्ड से हूँ। तो चूफेंग भी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वैसे ये बंदा चूफेंग को पहले से ही जानता है कि चूफेंग की पावर कैसी है। ये बंदा चूफेंग से कहता है कि मुझे भी आपके साथ सूरा टावर जाना है ताकि मैं भी अपने लिए एक व्हाइट रॉब स्पिरिट पा सकूं। तो चूफेंग भी इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और अपने मास्टर ज़ुगलियान से ब्लेसिंग लेके सूरा टावर में चला जाता है। जाते जाते गूबो चूफेंग को बताता है कि जब से रियल्म स्पिरिट गिल्ड और रियल्म क्लेन के बीच एग्रीमेंट हुई है तब से 100 साल हो गए किसी ने सूरा टावर के फ्रूट ऑफ
ऑफ रियल्म को अचीव नहीं किया है। और उसी वक्त काई क्लेन के काई शी ने गिल्ड ऑफ रियल्म थ्रेड के हेड गू टियाचिन से ये एग्रीमेंट किया था कि जो भी सूरा टावर को पार करेगा वही लॉर्ड ऑफ रियल्म बनेगा। वो चूफेंग को ये भी बताता है कि पर उन्हें एक मिस्टीरियस मैन ने हरा दिया था जिसकी 3 आंखें थे, बड़े बाल थे और नुकीले दांत थे और वो एक डिमोनिक बीस्ट थे। ये जान के चूफेंग भी सोचता है कि वो डिमोनिक बीस्ट आखिर कौन होगा। अब गूबो चूफेंग को अपने साथ ही आने को कहता है पर चूफेंग दूसरे एंट्री से अंदर चला जाता है और वो पहले लेवल में ही पानी में आ जाता है, पर दूसरे लेवल जाने से पहले उसकी इफेक्ट से काफी लोग एलिमिनेट हो रहे थे। चूफेंग दूसरी लेवल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ सबको सूरा टावर से बाहर आता देख रियल स्ट्रीट गिल्ड के हेड ये कहते हैं कि अब तो ये मैच गूबो और बुफान के बीच का ही रह गया है। इधर चूफेंग दूसरे लेवल को पार करके तीसरे लेवल के एंट्रेंस पर आ जाता है और उसका पीछा करते करते बुफान भी यहाँ तक आ पहुंचता है और आते ही वो अपने साथियों के साथ मिलकर चूफेंग पर अटैक कर देता है, पर चूफेंग ने अपनी थंडर पावर से उसके सभी साथियों को एक झटके में निपटा दिया था और अब वो बुफान को हिट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले एक एस्टेरॉइड आता है जो बुफान को अपने साथ ले जाता है। अब चूफेंग लेवल 3 को पार करके लेवल 4 के एंट्रेंस पे आ चुका है। आते ही वो देखता है कि वही बुफान गूबो के साथ फाइट कर रहा होता है और उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसे बुली कर रहा होता है। बुफान का प्लान था गूबो को मारना, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो बुफान के फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता था। तो बुफान गूबो से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मार के बाद सबको ये बता दूंगा कि तुम्हारी मौत सूरा टावर में हो गई। अब गूबो उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ता है कि चूफेंग तुरंत आके उसे रोक देता है। चूफेंग की दखल अंदाजी से गुस्से में आया बुफान चूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी चूफेंग अपनी व्हाइट टाइगर की सीक्रेट स्किल जो उसे पिछले पार्ट में मिली थी उसी का यूज करता है, जिससे देख के बुफान बिल्कुल डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। चूफेंग उसे मारने के लिए व्हाइट टाइगर को आगे बढ़ाता है, लेकिन बुफान कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो ये क्लेन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो चूफेंग भी उसी का उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि मैं सभी को ये बता दूंगा कि बुफान की मौत हो गई सूरा टावर में। इतना कहते ही चूफेंग उसे फेंक देता है और वो गूबो को सपोर्ट देते हुए अपने साथ लेवल 4 में जाने के लिए कहता है, पर गूबो जाने से मना कर देता है ये कहते हुए कि मेरी हालत अभी इंजर्ड है इसलिए मैं लेवल 4 में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और वो चूफेंग को बता देता है कि यही वो लावा है जो लेवल 4 के एंड पर लेके जाएगा, पर इसे 100 साल से कोई भी पार नहीं कर सका, इसलिए संभल के जाना। पर चूफेंग अपनी आर्ट ऑफ चार्म शील्ड बना के इस लावे के अंदर चला जाता है। इधर बुफान टावर से बाहर फेंक दिया जाता है, फिर टावर के एंट्रेंस से गूबो भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ मौजूद सभी को लगता है कि टावर में कोई नहीं बचा है, लेकिन गूबो सभी को बताता है कि टावर के अंदर अभी चूफेंग मौजूद है और उसने लेवल 4 के एंट्रेंस लावा को भी पार कर लिया है। तो ये जान के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि 100 सालों के बाद आज हिस्ट्री बनने वाली है। अब चूफेंग लावा को पार करके लेवल 4 में पहुंच जाता है और सामने पड़ा देख फ्रूट ऑफ रियल्म को आसानी से लेने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत ही बड़ा साइक्लोन आ जाता है जो चूफेंग को उस फ्रूट ऑफ रियल्म को लेने से रोकता है। तो चूफेंग खुद को बैलेंस करने के लिए चार्म ऑफ सर्किल बनाता है, पर साइक्लोन की पावर इतनी होती है कि वो इसे भी ब्रेक कर देती है। लेकिन तभी चूफेंग अपने अंदर की आवाज के बारे में सोचता है कि उसे इस फ्रूट को लेके किसी तरह से अपने अंदर की आवाज यानी उसकी वर्ल्ड स्पिरिट को हील करना है। वही दूसरी तरफ ज़ूगिलियन बाहर खड़े थे और सभी लोग आपस में बातें फैला रहे थे कि सूरा टावर में कोई एक ही बच्चा है, वो भी कोई लोकल गिल्ड का आउटसाइडर है। इधर अचानक चूफेंग की डिवाइन थंडर पावर एक्टिवेट होती है और उसे बैलेंस करती है और चूफेंग किसी तरह से आखिर फ्रूट ऑफ रियल्म को हासिल कर ही लेता है। चूफेंग के फ्रूट ऑफ रियल्म को क्रश करने से तुरंत साइक्लोन भी बंद हो जाता है और चूफेंग जैसे ही फ्रूट ऑफ रियल्म को खाता है तभी उसके सामने पीछे वही मंकी डीमन किंग आ जाते हैं जिसके बारे में एंट्रेंस में आने से पहले गूबो ने चूफेंग को बताया था। उसे देख के चूफेंग भी सोचता है कि ये तो वही डिमोनिक बीस्ट है जिसका जिक्र गूबो ने किया था। डीमन मंकी किंग हंसते हुए चूफेंग की गोद में बैठ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आखिर 100 साल के बाद कोई ऐसा आया जिसने लेवल 4 को ब्रेक किया। वो चूफेंग को बताते हैं कि मुझे यहाँ 100 साल से इस साइक्लोन में कैद करके रखा गया है। वो चूफेंग को ये ऑफर देते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 साल में ब्लू रॉब स्पिरिटिस्ट बना दूंगा। लेकिन तभी चूफेंग को उसके अंदर की आवाज सुनाई देती है और ये जान के चूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी वर्ल्ड स्पिरिट वापस से रिकवर हो गई है, इसलिए वो उससे बात करने अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ आते ही वो देखता है कि मेरी वर्ल्ड स्पिरिट बड़ी और चेंज हो गई है। तो उसकी ऐसी अपीयरेंस को देख के चूफेंग उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। तो चूफेंग के अंदर की आवाज कहती है कि उस फ्रूट ऑफ रियल्म की वजह से, क्योंकि उस फ्रूट की रियल्म की पावर से मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ गई और मेरी अपीयरेंस भी चेंज हो गई। और वो चूफेंग को थैंक्स करती है क्योंकि चूफेंग उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल के सूरा टावर का टेस्ट देने आया था। वो चूफेंग को ये भी बताती है कि ये सूरा टावर और रियल्म ऑफ फ्रूट ये सारे सूरा स्पिरिट वर्ल्ड के ही फॉर्म है। ये जान के चूफेंग भी कहता है तो क्या स्पिरिट वर्ल्ड भी लेवल्स में डिवाइड है। तो उसके अंदर की आवाज बताती है कि स्पिरिट वर्ल्ड रियल्म्स ऑफ डीमन, डेविल्स, इमॉर्टल्स, पुथास, घोस्ट, बीस्ट एंड सूरास में डिवाइड है और इन सभी में से सूरा स्पिरिट वर्ल्ड सबसे पावरफुल होता है और हम सूरा स्पिरिट वर्ल्ड के ही कैटेगरी में आते हैं। ये जान के चूफेंग कहता है कि सूरा टावर यहाँ क्यों है, इसे तो सूरा स्पिरिट वर्ल्ड में होना चाहिए था। तो उसके अंदर की आवाज बताती है कि इस टावर को किसी ने यहाँ टेलीपोर्ट किया होगा। इतने में ये डीमन मंकी किंग चूफेंग को आवाज देने लगते हैं। तो चूफेंग अपनी स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आता है। अब चूफेंग जैसे ही बाहर आता है उसके अंदर की आवाज उसे बताती है कि ये बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट है, साथ ही ये पर्पल ड्रॉप स्पिरिट रिलीफ मास्टर भी है और ये यहाँ 100 साल से होने के बावजूद भी मरे नहीं, इसका मतलब इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और चूफेंग के अंदर की आवाज ये भी समझ जाती है कि वो
वो चूफेंग से क्या चाहते हैं। चूफेंग इस मंकी डीमन किंग से कहता है कि आपको एक ब्लू रॉब ड्रिंक मास्टर की जरूरत है जो आपको यहाँ से बाहर लेके जाए, इसलिए आपने मुझे ब्लू रॉब ड्रिंक मास्टर बनाने का ऑफर किया। तो डीमन मंकी किंग कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो। चूफेंग उन्हें कहता है कि आपको मुझे किसी तरह से 2 साल में ब्लू रॉब स्ट्रीट बनाना होगा। तो डीमन मंकी किंग भी अपनी टर्म रखते हैं कि जब मैं तुम्हें ब्लू रॉब स्ट्रीट बना दूंगा तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगे। तो चूफेंग ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। वही दूसरी तरफ गुबो ने वुफान की सुअर टावर वाली हरकत को सभी को बता दिया था कि कैसे उसने मुझे मारने की कोशिश करी थी। तो इसी बात पे दोनों गिल्ड के मेंबर्स एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी सुअर टावर के एंट्रेंस से चूफेंग बाहर आता है तो उसके सामने स्पिरिट गिल्ड के हेड और बाकी डिसिपल आते हैं। अब चूफेंग ने सुअर टावर टेस्ट को पार कर लिया था, इसलिए वो गिल्ड हेड के सामने रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे व्हाइट रॉब का टाइटल दे। लेकिन गिल्ड हेड चूफेंग की काबिलियत से काफी खुश थे क्योंकि जिस सुअर टावर को 100 साल में कोई ना पार कर सका उसे चूफेंग ने कर दिखाया, इसलिए वो सीधे चूफेंग को ग्रे रॉब स्पिरिट का टाइटल दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अब से तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, स्पिरिट गिल्ड हमेशा तुम्हारा बैक सपोर्ट रहेगा। चूफेंग के मास्टर ज़ूगिलन की जो विश थी वो भी अब पूरी हो गई। चूफेंग को बैक सपोर्टर के तौर पे ज़ेड गिल्ड का सपोर्ट मिल ही गया। अब चूफेंग गिल्ड हेड के साथ बाहर ज़ूगिलन के पास आता है। गिल्ड हेड ज़ूगिलन को भी उनकी गिल्ड ज्वाइन करके उनके साथ वर्क करने को कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर जिसका स्टूडेंट इतना पावरफुल है उसके मास्टर में कोई तो बात होगी। यह ऑफर सुन के ज़ूगिलन को काफी खुशी होती है और चूफेंग ज़ूगिलन से कहता है कि मैंने सुअर टावर के टेस्ट को क्लियर कर लिया है और अब मैं एक ग्रे रॉब रिंग मास्टर बन गया हूँ। ये पता चलने पर कि चूफेंग एक ग्रे रॉब रिंग मास्टर बन गया है, ज़ूगिलन को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।